आप हम आ जाइए, आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या है आपके मन के अंदर आस्था? मैं तो ये बता रहा हूँ कि सीताराम जपने से या जय हनुमान चालीसा जपने से कुछ नहीं होगा। इंसान को कर्म बदलना चाहिए, क्योंकि इंसान तो आप यहाँ पे क्या बदलने आए हैं? यहाँ आस्था के सागर में जहाँ पे आप ये कथा सुनने आए हैं, यहाँ पे आप क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं तो ये आस्था लेने। महाराज जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, अगर आपने राम नाम जपने को, सीताराम जपने को, हनुमान चालीसा पढ़ने को इस प्रकार से खंडन किया तो अच्छा नहीं होगा। आप सत्य की बात करिए, राम के जप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सत्य को जितना मैं जानता हूँ, या सत्य को कौन कौन जानता है? गाय और भैंस के बच्चों को बूंद नहीं पीने दे रहे हैं, ये सत्य है का सत्य है? तो हमारे तुम्हारे बच्चों को बूंद नहीं मिल रही है, ये सत्य है का सत्य है? हिंदू गायों के लिए ब्लेड के तार और लाइट के खटका के तार लगा रहा है, किसी का देवता जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है, ये सत्य है का सत्य है? आपको क्या लगता है आप किस आस्था से आए? मेरा सवाल यही है आपसे कि आप किस आस्था से आए हैं? आप नहीं मानते या आप क्या है कि आपने जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप यहाँ पे कि गाय और भैंस के बछड़े को दूध नहीं मिलता, किससे कर रहे हैं? मैं तो आम पब्लिक से, सभी नौजवान विश्व के नागरिकों से कह रहा हूँ। आप ये कहने का मतलब कि ये भगवत भजन छोड़ें, ये कथा छोड़ें और उनको दूध पिलाएं और जो लगा रखे हैं खेतों में अपने प्लेट जो भी आप बोल रहे हैं वो करें? नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। सही रास्ता है। देखो, नरेंद्र मोदी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये सभी मानव को सही रास्ते पर चलाने। आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं या नहीं मानते? मैं सबको मानता हूं और किसी को नहीं मानता। मैं कर्म को मानता हूं। आप कर्म को मानते हैं, तो आपने अपना कर्म छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ देखने आया हूं कि हिंदुस्तान के महापुरुष, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के नेता जनता को किस तरीके से मोड़ रहे हैं। कौन सा नेता है यहाँ पे, कौन सा महापुरुष है बताइएगा? मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। तो विश्व तो नहीं है ना यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ कथा में बात कर रहा हूँ। अब मैं ये देखने आया हूँ कि इनका तरीका सही है। तरीका सही है, आपने मान लिया? मान लिया। ठीक है। और कोई है जो हमसे बात करना चाहते हैं? जी मैं एक निरूपण देना चाहता हूँ। ये मैंने दोनों का जवाब वो दिया है। आप कह रहे थे पर्चा वाला, पर्चा के माध्यम से या किसी माध्यम से मानव को अपनी बात को समझाने का एक तरीका है धीरेन्द्र जी का। और मन की बात की तो क्या है, हर आदमी, हर किसी। आपके अंदर कोई आस्था है, कोई आपकी अर्जी है, कोई मनोकामना है जो बाबा पूर्ण करें, आपको ऐसा लगता है? मुझे किसी बाबा की जरूरत नहीं है, और न मुझे किसी आस्था की जरूरत है, न मुझे किसी ईश्वर की जरूरत है, न मुझे हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। मुझे तो केवल संस्कृति और प्रकृति और मानव के सच्चे और ईमानदारी पर चलने की और धर्म और नीति को जगाने की। तो पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो जगा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। अब आप क्या जगाने वाले हैं बताइए? मैं तो इनको देख रहा हूँ कि इनका देख नहीं रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदू गाय के लिए तार लगा रहा है ब्लेडों के, तो साधारण तार लगाए थे, साधारण लॉकडाउन लगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी बताइए आप। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, और जय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। मैं नेपाल से हूँ सर, मैं और मेरा आस्था जुड़ा हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री। आप नेपाल से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाराज है, और हम 2 जने आए हैं भाई, इतना दूर से हरियाणा से आए। पहले हरियाणा आए, फिर नेपाल से, यहाँ नेपाल से हरियाणा आए। तो क्या नेपाल से आप सिर्फ कथा सुनने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल कथा सुनने के लिए आया था। तो यहाँ पे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर पे उनका घर है, आवास है, जहाँ पे हमेशा कथा चलती रहती है, दिव्य दरबार लगते रहते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं? नहीं, वहाँ पे भी जा सकते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आस्था जुड़ा हुआ है हमारे साथ महाराज का, और हमारे दिल में बसा हुआ है, और सच्चा भगत है उसमें। और ऐसा क्या है पंडित धीरेन्द्र का जो आप सच्चे भक्त हैं और नेपाल से यहाँ तक, नेपाल से दिल्ली और नोएडा? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आज साक्षात बजरंगबली का ये है। आप नेपाल से बजरंगबली को मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी।
बजरंग बली को ज़्यादा मानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को? बजरंग बली को, धीरेन्द्र शास्त्री को, बजरंग बली का अंश है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। हिंदू नेपाल है और पूरा हिंदू है और पूरा, मैं पहला नेपाली नहीं आया हूँ, पहले भी आया होगा और सभी मानते हैं, हम पूरा नेपाल मानते हैं। जो अभी बोल रहा था वो उनका विरोधी भाषा है, ये पूरा विरोध करने के लिए आया है। नेपाली तो है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सीता जी को गाँव वो तो है भाई, हिंदू राष्ट्र है, माता सीता जी को गाँव रहेगा। भगवान रामचंद्र जी को ससुराल है ना। देखिए, आप सबसे विनम्र निवेदन, 2 मिनट रुकिए। देखिए, मैं इस समय 49 वर्ष की आयु में जीवन यापन कर रहा हूँ। मैंने सरकार को और सरकारों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जब तक राजा और देश सीमाओं से, सेनाओं से, खजाने से सुरक्षित नहीं होगा, तब तक जो कालखंड हमने पीछे बिताया है वह हमारे सामने बार बार उपस्थित होता रहेगा। मैंने इंदिरा जी के समय से बहुत अच्छे से राज्य शासन को देखा है। इंदिरा जी, फिर उनके वंशज राजीव जी, फिर उनके बाद में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने बहुत कुछ देखा है। आज विगत 14 वर्षों से जो भारत की वर्तमान सरकार को देख रहा हूँ, जिसमें देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एक प्रथा चलाई जा रही है। लेकिन ये सरकार तो 2014 में आई है ना, और आज 2023 है, 9 ही साल हुआ है अभी। हाँ, इस 9 साल का, लेकिन इस 9 साल से पूर्व जो ताना बाना बुनना शुरू हुआ है कि अब हम गलती कर चुके हैं, वो ताना बाना उस 9 साल के पीछे का जो 5 वर्ष का कालखंड मौन प्रधानमंत्री का रहा है, वहाँ से इस ताना बाना का सृजन होने लगा था। और ये वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य में बहुत उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर तो आप पूरी तरह से इस वर्तमान सरकार का समर्थन करते हैं? पूर्णतः, और देश का और प्रदेश का दोनों सरकार का समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं कि देश का राजा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जैसा आज वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी शासन कर रहे हैं। और इसी शासन के चलते हम पुनः अपना जो खोया हुआ स्वाभिमान, गौरव और राम यह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं महर्षि नगर नोएडा से हूँ, सेक्टर 1 सदस्य। मैं यही चाहता हूँ कि राम राज की स्थापना हो और हमारा देश जो है राममय हो, यही हम चाहते। तो राम राज्य की स्थापना तो हो गई अयोध्या में? जी हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं गली गली में हो, गली गली में हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप? शास्त्री करेंगे, वो धीरेन्द्र सिंह शास्त्री करेंगे। क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री सरकार है, साथ चल रहे हैं ना हम सब रे। अच्छा, आप उनके साथ है, आप उनके साथ? हाँ साथ चल रहे पूरी जनता। आप यही मांगे हिंदू राष्ट्र बने? हाँ पूरे राष्ट्र। चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत करते समय यही पता चला, बहुत सारे लोग हमसे ये भी बोल रहे हैं कि वे सरकार से सहमत है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया प्रसन्न है, और वो ये चाहते हैं कि जो जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे आगे चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए, ये सब लोग उनके साथ जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री राम का नहीं हो, किसी काम का नहीं।